हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो कैन आई स्किप आईटीआर फाइलिंग? क्या हम आईटीआर फाइलिंग को स्किप कर सकते हैं? तो इसका आंसर यस भी है, इसका आंसर नो भी है। तो पूरा समझने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। तो ना उस केस में होगा जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दायरे में नहीं आएंगे, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स फाइलिंग का प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल नहीं है, आपका इनकम उतना ही है जो कि बेसिक एग्जाम्पशन से नीचे है, 3 लाख या 2.5 लाख से नीचे है, और रिटर्न फाइलिंग का कोई एडिशनल कंडीशन भी आप पे एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में अगर आप आईटीआर फाइलिंग नहीं करते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि यस, आईटीआर फाइलिंग इज एप्लीकेबल। जब आपका आईटीआर फाइलिंग आप पे एप्लीकेबल हो जाता है तो आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाता है। आईटीआर फाइलिंग एप्लीकेबल जब हो जाता है जब आपका इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाता है, या फिर आईटीआर फाइलिंग के जो एडिशनल कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। जब एक बार आपका आईटीआर फाइलिंग का प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल हो जाता है तो आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते और आप लायबल थे आईटीआर फाइलिंग के, तो जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी प्रिस्क्राइब कंसिक्वेंसेस है वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लाइक इंटरेस्ट, पेनल्टी, नोटिसेस वगैरह, और भी कई कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर आप आईटीआर फाइलिंग को स्किप करने का सोच रहे हैं तो आप पहले आप जो कंसिक्वेंसेस है उसको देख लें। उसके बाद अगर आपको लगता है और आईटीआर फाइलिंग का प्रोविजन को समझ लें कि क्या उस आईटीआर फाइलिंग आप पे एप्लीकेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो नहीं करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं भी है, अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जब आप पे एप्लीकेबल है आईटीआर फाइलिंग का प्रोविजन, तब तो आपको मैंडेटरीली ही फाइल करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू वेरी मच।